कॉन्सेप्ट है रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, ठीक है। ये भी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी। रेने डेकार्ट, स्पिनोजा एंड लेibniz जैसे फिलोसफर जो है रैशनलिस्ट है, और एम्पिरिसिस्ट जो है वो जॉन लॉक और डेविड ह्यूम जैसे फिलोसफर एम्पिरिसिस्ट से जाते हैं। तो ये बेसिकली दोनों जो है ये एपिस्टेमोलॉजी की ब्रांचेस है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी जो है नॉलेज की जब हम बात करते हैं, और स्टडी जो है मतलब नॉलेज की थ्रू नॉलेज तक पहुंचने के लिए और नॉलेज की थ्रू रियलिटी तक पहुंचने के लिए जो स्टडी है उसको हम बेसिकली बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो रैशनल थिंकिंग है, ये जो रीजन है, प्लेटो ने भी बहुत सारा काम इसी पे किया है। जब फिलॉसफी पढ़ेंगे प्लेटो की इसके बाद तो फिर बाकायदा हम इसी का जिक्र जरूर करेंगे। ये जो रीजन है और रैशनल थिंकिंग है, ये प्राइमरी रोल प्ले करता है नॉलेज के लिए, ठीक है। एम्पिरिसिज्म के कॉन्ट्रडिक्शन में है, क्योंकि वो सेंसेस की, परसेप्शन की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स की, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि भाई माइंड जो है, माइंड का जो रीजन है और आपकी जो रैशनल एक्टिविटीज है, वो ही आपकी नॉलेज के सोर्स है। अभी कहते हैं कि ह्यूमन एक्वायर्ड नॉलेज थ्रू इननेट आइडियाज, मतलब वो आइडियाज जो आप में इनबॉर्न हो, पहले से ही आप में इनबॉर्न आइडियाज हो इनके, और ए प्रियरी नॉलेज, ए प्रियरी नॉलेज वो नॉलेज होता है जो कि इंडिपेंडेंट हो ऑफ योर परस्यूड परसेप्शंस, आपके जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है उसके इंडिपेंडेंट हो, मतलब ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वही चीजें आपके माइंड में आ जाए जिसको इस एरिया की जरूरत बिल्कुल भी ना हो। हम यहाँ पे लिखते हैं कि ओनली थ्रू रैशनल फैकल्टीज, मतलब थ्रू रीजन, थ्रू माइंड वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड। वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए वही इस चीज की जरूरत नहीं है, इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है, माइंड की जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखो लॉजिक की बात करते हैं, मैथमेटिक्स डिडक्शन की बात करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, किस करने के लिए, अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ पे रेने डेकार्ट रैशनलिस्ट है, स्पिनोजा लेibniz है, लेकिन यहाँ पे रेने डेकार्ट, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे भी, कि एक बहुत बड़ी मशहूर कोटेशन है कॉग्निटो एर्गो सम, और इसकी ट्रांसलेशन ये है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब वो डाउट कर रहा है अपने आप के ऊपर, कि मतलब वो तो हर चीज पे डाउट कर रहा है कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, वो चीज एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, ये व्हाइट बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास एक प्रूफ है, और वो प्रूफ ये है कि भाई मैं सोच रहा हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, मतलब मैं सोच रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं एग्जिस्ट भी कर रहा हूं, कि अगर आप सोच रहे हो तो आप एग्जिस्ट भी कर रहे हो। अब ये बातें हम एरिस्टोटल की फिलॉसफी में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कहते हैं कि भाई वही मेरे सिटीजन्स होंगे मेरे स्टेट की, जो कि जिसके पास रीजन होगा और डिलिबरेट पार्टिसिपेशन भी करेंगे, मतलब लोगोस के थ्रू डिलिबरेट पार्टिसिपेशन भी करेंगे, उनके पास रीजन भी होगा, इसीलिए उन्होंने स्लेव्स और वुमेन्स और इस तरह बच्चों को अपने सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से निकाला हुआ था। तो रीजन जो है सबसे अल्टीमेट रोल प्ले करता है किसके लिए, टू रीच द रियलिटी तक पहुंचने के लिए। ये डेकार्ट का कॉन्सेप्ट हम दोबारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। अब आज अच्छा यहाँ पे इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो एम्पिरिसिज्म का है, ऑब्वियस बात है, इनके कॉन्ट्रडिक्शन में है, तो हम एम्पिरिसिज्म को भी देखते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या बला है। तो जैसे कि ये ब्रांच ऑफ एपिस्टेमोलॉजी है, ये भी ब्रांच ऑफ एपिस्टेमोलॉजी है, स्टडी ऑफ नॉलेज है। रियलिटी तक पहुंचने के लिए जो आपको नॉलेज चाहिए होते हैं वो आपको एम्पिरिसिज्म के थ्रू, आपको सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, जो इंसान के 5 सेंसेस है उनके थ्रू आपको जो नॉलेज मिल रहा है वही रियल है और वही हकीकत है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। अब यहाँ पे जितने भी नॉलेज है वो कहाँ से है, सेंसेस से है, सेंसेस की एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंटेशन से है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से है। जितने आपके इंसान के 5 सेंसेस है वहां से जो नॉलेज आपकी तरफ आ रहा है वो रियल नॉलेज है, और वो आपको अल्टीमेट रियलिटी तक वही पहुंचाएगा। इननेट आइडियाज को रिजेक्ट करता है, एप्रियरी नॉलेज को भी रिजेक्ट करता है। अब यहाँ पे डेविड ह्यूम फेमस है, जैसे जो आजकल के जमाने में जो डाउटफुल बंदा हो, जो जिसके ऊपर ज्यादा डाउट किया जाए तो हम कहते हैं कि यार वो स्केप्टिक है बंदा, ठीक है। तो डेविड ह्यूम की बेसिकली फिलॉसफी स्केप्टिसिज्म की है, और वो हर चीज के ऊपर डाउट करता है, स्केप्टिक होता है, और कहते हैं कि ह्यूमन रीजन जो है, ह्यूमन जो ये चीजें जो है, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, इसकी रीजनिंग होगी, ये मतलब आपको
रियलिटी तक पहुंचा नहीं सकती, ये इनवैलिड है, या तो है लेकिन इतने भी नहीं है कि आपको रियलिटी तक पहुंचाए, मतलब इतने भी ज्यादा वेल क्वालिफाइड ये पोर्शन नहीं है कि आपको रियलिटी तक पहुंचाए। और इसके लिए आपको जरूरी है आपके सेंसेस की, आपके एक्सपेरिमेंटेशंस की, एक्सपीरियंस की, सेंस एक्सपीरियंस की जरूरत है, जिसके थ्रू आप जाएंगे। जॉन लॉक सिमिलरली ये कहते कि भाई माइंड जो है टेबुलर रासा है, ये खाली ब्लैंक स्लेट है, और जब आप जो चीज आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, और जो चीज आप परसीव कर रहे हो, उनके थ्रू जो नॉलेज आपको मिले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ ये व्हाइट बोर्ड है, तो अब मैं इसको देख रहा हूँ और मुझे ये पता है कि मैं इसके ऊपर लिख भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसको मैं टच भी कर सकता हूँ, हार्ड भी है। तो ये चीजें जो है ये मेरे 5 सेंसेस के थ्रू है, इसीलिए माइंड जो रीड कर रहा है वो बेसिकली मेरे 5 सेंसेस के थ्रू इसको रीड कर रहा है कि भाई ये व्हाइट बोर्ड है। तो माइंड बेसिकली ब्लैंक स्लेट है, और हम अपने एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंटेशंस, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू माइंड को फिल कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, और ये हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई एम्पिरिसिज्म की फिलॉसफी, अब दोनों फिलॉसफीज मेरे उसमें मुताबिक दोनों जरूरी है, क्योंकि आप अगर देख ले तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पेन को देखूं तो ठीक है, मुझे देखने के लिए आंखें का होना बहुत जरूरी है, सेंसेस का होना बहुत जरूरी है, टच का होना भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद ये रियलाइज करना कि यार ये काम लिखने की, ये चीज जो है लिखने के काम की है, वो सेकेंडरी सोर्स है, वो मेरा माइंड रीड करेगा, और वो फिर रैशनलिज्म में आता है। लेकिन इसके ऊपर हम बाद में बात डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो ऑब्वियस बात है भाई, रैशनलिज्म की तरफ से होगा, इंट्यूशनिज्म की तरफ से, ट्रांसेंडेंटलिज्म की तरफ से भी है। इसको हम इन दो चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।